हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे फिर से प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही हमारा ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। क्योंकि मैं यहाँ पर आपको एजुकेशन के तौर पर बताना चाहता हूँ कि आपका टारगेट कहाँ तक बन सकता है और आपका सपोर्ट लेवल कहाँ तक बन सकता है और स्टॉक का ट्रेंड कौन सा है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इस स्टॉक में एक बहुत ही बढ़िया अप ट्रेंड आने की पूरी पूरी उम्मीद थी और उसके बाद से स्टॉक में एक बैड न्यूज आई जिसकी वजह से स्टॉक फिर से डाउन ट्रेंड में हमें दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले तो हम वो न्यूज देख लेते हैं कि स्टॉक में न्यूज कौन सी थी और उसके बाद हम जो है यहाँ पर इस स्टॉक के सपोर्ट लेवल की बात करेंगे। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो स्टॉक हमारा लगातार जो है रेड कैंडल बना रहा है और स्टॉक हमारा एक लेवल पर आकर के रुका हुआ है। अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने सबसे पहले जो लो बनाया था वो हमारा था 775 का। तो एक तो हम इस लेवल को मार्क करेंगे और उसके बाद एक लेवल हमारा बना हुआ था लो का जो यहाँ पर था। इन दोनों लेवल को अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में एक है 918 रुपए का, एक है 775 रुपए के आसपास का, 775 का। अब स्टॉक क्या कर रहा है कि स्टॉक ने एक अप ट्रेंड को दिखाया और स्टॉक ने यहाँ पर एक हाई बनाया जो हमारा 1245-40 के आसपास का था। तो 40 से 45 का एक इम्पोर्टेंट लेवल था जो स्टॉक ने अच्छे से ट्रेड किया और जब ब्रेकआउट हुआ तो स्टॉक ने एक नया हाई बनाया 1618 रुपए का। उसके बाद स्टॉक ने फिर से एक अप ट्रेंड को हमें इंडिकेट किया क्योंकि स्टॉक का जो लो था वो ऊपर शिफ्ट हुआ और स्टॉक ने जो लो बनाया वो 1180 का बनाया और फिर स्टॉक ऊपर की तरफ गया, हाई बनाया यहाँ पे। अब स्टॉक में इस हाई को बनने के बाद से स्टॉक लगातार नीचे की तरफ आया। अब मैंने आपको बहुत सारे वीडियो के माध्यम से समझाया भी था कि जब भी स्टॉक एक तो हमारे पुराने हाई के पास आता है तो आपको कैंडल के बारे में जरूर समझना चाहिए। आपको भले इंडिकेटर के बारे में पता ना हो, एमएससीडी के बारे में पता ना हो, आरएसआई के बारे में पता ना हो, कोई बात नहीं। आपको केवल कैंडल कौन सी बन रही है उसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ने एक हमारी छोटी सी रेड कैंडल हैमर बनाई थी सपोर्ट लेवल पर जो कि पुराना वाला हाई था। अब जैसे स्टॉक ने हमारा यहाँ से इस कैंडल का हाई ब्रेकआउट किया, ग्रीन कैंडल बनी, अब आपको इसमें एंट्री ले लेना था। जैसे स्टॉक ने इसके हाई के पास क्लोजिंग दी, ग्रीन कैंडल बनाई, आपको बने रहना था। फिर दूसरे दिन फिर स्टॉक ने हाई बनाया और ग्रीन कैंडल बनाई, फिर स्टॉक ने हाई बनाया, ग्रीन कैंडल बनाई और हाई के पास क्लोजिंग दी, फिर स्टॉक ने ग्रीन कैंडल बनाई, हाई बनाया, हाई के पास क्लोजिंग दी। तो इतनी कैंडल में आपको बने रहना था। क्यों? क्योंकि स्टॉक हमारा पुराने हाई के पास आ चुका था और इसी के पास इसने क्लोजिंग दी। दूसरे दिन देखिएगा स्टॉक ने हाई बनाया और स्टॉक ने रेड कैंडल बनाई, पर हमें मतलब ये था कि स्टॉक जब तक हाई बनाएगा और पिछली कैंडल के लो के ऊपर क्लोजिंग होगी तब तक हमें बने रहना है। और उसके बाद देखिएगा इस रेड कैंडल तक हमें बने रहना था, हमें इस कैंडल में सतर्क होना था केवल। और दूसरी कैंडल को देखिएगा स्टॉक ने पिछली कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया और स्टॉक ने जहां से ओपन हुआ वहां से थोड़ा सा ऊपर गया और स्टॉक नीचे की तरफ आया और लो की तरफ क्लोजिंग दी। तो अब हमें क्या करना था कि इस कैंडल में अपना प्रॉफिट बुक करना था दोस्तों। क्यों? क्योंकि पिछली कैंडल के हाई को ब्रेकआउट नहीं दिया और पिछली कैंडल की जो क्लोजिंग थी उसके नीचे इसने क्लोजिंग दी थी। तो ये हमारे नियम के अनुसार बैठ चुकी थी और स्टॉक यहाँ से आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। उसके बाद स्टॉक ने इस कैंडल का लो बनाया जो कि यहाँ पर सपोर्ट बना और ये आपका मेजर सपोर्ट बना था। क्योंकि जब हाई बनता है तो स्टॉक में हाई बनाने के बाद स्टॉक जहां पर हमारा सपोर्ट लेता है वो हमारा मेजर सपोर्ट लेवल बनता है जो कि यहाँ पर हमें बनते हुए नजर आया। और स्टॉक ने इस लेवल का सपोर्ट भी लिया एक दिन और फिर दूसरे दिन से स्टॉक लगातार गिरावट में आया। लो बनाते बनाते रेड कैंडल बनाते बनाते
स्टॉक ने इस लो को भी तोड़ दिया, फिर इस लो को भी तोड़ दिया, फिर इस लो को भी तोड़ दिया और स्टॉक नीचे की तरफ चला गया। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ ये समझना थी कि स्टॉक जब लो बनाते-बनाते नीचे की तरफ जा रहा था, तो स्टॉक ने यहाँ पर हमारा बहुत ही बढ़िया सपोर्ट लिया था, जो 965 का था। उसके बाद स्टॉक में बढ़िया-सा एक हमें रन अप देखने को मिला, ग्रीन कैंडल बनी, हाई बनते हुए गया और यहाँ पर देखिएगा ये एक कैंडल हमारी जो थी, ये हमारा इस लेवल पर आया स्टॉक जैसे ही यहाँ पर स्टॉक ने इस प्राइस को रिजेक्ट कर दिया और स्टॉक नीचे आ गया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए थे जो पिछली बार बाय करके बैठे होंगे, यहाँ पर भी बाय करके बैठे होंगे और उन्होंने क्या किया कि अब स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है तो हम अपना प्रॉफिट नो लॉस में इस स्टॉक को सेल कर देते हैं और यहाँ पर स्टॉक में सेलिंग प्रेशर आ गया और स्टॉक ने लो के नीचे क्लोजिंग दे दी। अब आप देखिएगा कि ये है 19 डेट की 19 मार्च 2024 को और हमारा स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो जो 19 तारीख की जो न्यूज़ है वो आप नीचे जाकर के देखिएगा क्या देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में और यहाँ पर देखिएगा 19 तारीख के दिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सीएफओ ने रेजिग्नेशन दिया था जिसके बारे में आपको दिखाई दे रहा होगा 19 तारीख के दिन। अगर ये न्यूज़ हमें उस दिन नहीं मिलती तो शायद ये स्टॉक ऊपर चला जाता और स्टॉक जो है यहाँ से हमें एक बढ़िया रन अप देखने को मिल जाता और उसके बाद से इस स्टॉक में और दूसरे दिन और भारी गिरावट दिखाई दी और स्टॉक अब हमारा फिर से नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि स्टॉक लगातार रेड कैंडल बना रहा है, ओपनिंग बहुत अच्छे से कर रहा है पर स्टॉक में सेलिंग प्रेशर लगने की वजह से स्टॉक नीचे जा रहा है। अब स्टॉक का ये जो लेवल है 983 का, अगर ये लेवल टूटा तो स्टॉक इस लेवल तक पहुंचेगा जो कि 965 का और अगर ये लेवल टूटा जो कि डेफिनेटली दिखाई दे रहा है टूटता हुआ, क्योंकि स्टॉक में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो रहा है और फिर स्टॉक का ये वाला सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है 918 का। फिलहाल स्टॉक लगातार नीचे जा रहा है और नया लो बनाते हुए जा रहा है तो आपको वेट करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत टाइम पे एंट्री ले लोगे तो स्टॉक में फिर निकलने का मौका नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक जैसे ये लेवल तोड़ा, अगर आपने यहाँ पर बाय एंट्री की होगी और जब ये लेवल टूट चुका तो ये स्टॉक का हमारा कौन सा लेवल बन चुका? रेजिस्टेंस लेवल। जैसे स्टॉक इसके पास आया, स्टॉक को ऊपर नहीं जाने दे रहा है और फिलहाल अगर आप देखेंगे तो स्टॉक लगातार रेड कैंडल बना रहा है तो हमें एंट्री वैसे भी नहीं लेनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं और आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उन्हें भी पता चले कि आपको प्रॉफिट कब लेना चाहिए, एंट्री कब लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं, धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।